2025 कैसा होगा सबको पड़ी हुई है न्यू ईयर के आते आते। और आज की जो वीडियो है आप थंबनेल से समझ गए होंगे, हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। लाइफ, लव एंड रिलेशन, करियर, फाइनेंस, जॉब, इन सब के बारे में बात करेंगे। और ये वाली वीडियो आपको क्यों देखनी चाहिए, क्योंकि इंटरनेट पे इससे ज़्यादा क्रेडिबल वीडियो आपको नहीं मिल सकती है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आज के जो हमारे गेस्ट है आपके इन सवालों को आंसर करने के लिए जो है, ये वो इंसान है जिनके साथ हमने पॉडकास्ट ऑलरेडी कर लिया है। और ये वो इंसान है जिन्होंने बड़े बड़े भविष्यवाणी करी हुई है। सलमान खान को लेकर इनकी जो भविष्यवाणी थी बहुत फेमस रहा है कि दिसंबर में उनको मतलब बहुत हार्ड टाइम्स उनके लिए है। जब लेट रतन टाटा जी गुजरे थे, उससे उनके जाने से पहले इन्होंने प्रेडिक्शंस कर दी थी। जब केजरीवाल जी को उनका जो जेल का इशू आया था, उस चीज़ का भी प्रेडिक्शन इन्होंने कर लिया था। तो जब इतने सारे फेमस प्रेडिक्शंस इन्होंने किए हैं और आज जो ये बातें करने वाले हैं, हम कैसे बोल सकते हैं कि ये प्रेडिक्शंस गलत या फिर सही जगह पे हिट नहीं करेगी। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इससे ज़्यादा क्रेडिबल वीडियो आपको कहीं और नहीं मिल सकती। तो बिना देरी किए सबसे पहले हम अपने गेस्ट का वेलकम करते हैं। राधे राधे राजा जी, कैसे? हे राधे, कैसे हैं? बहुत बढ़िया हूँ और बहुत अच्छा लगा मुझे फिर से एक बार आपके लिए, आपके दर्शकों के लिए यहाँ पर मैं आकर के कई जगह पॉडकास्ट किए हैं 2025 को लेकर के, लेकिन आपने जिस प्रकार से चर्चा करने की बारे में जो बताया वो सबसे अलग है। और वो ये मैं चैलेंज करता हूँ, मैं दावा करता हूँ आपके दर्शकों को कि ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। बिल्कुल, मुझे उम्मीद है और पूरा यकीन है, क्योंकि जिस तरह के आपके पुराने प्रेडिक्शंस रह चुके हैं और उसी चीज़ के कॉन्फिडेंस में ही मुझे पूरा भरोसा है कि जो कुछ भी आप बात करेंगे बिल्कुल ऐसा ही शायद होने वाला हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले हम लोग एक माता भगवती बगलामुखी का ध्यान करेंगे, जिससे कि आपके दर्शकों के ऊपर में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, जितने भी शत्रु परेशान कर रहे हैं, उनका नाश हो। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभ्य जिह्वां कीलय बुद्धिं विनाशय ह्रीं ओम स्वाहा। जय माता बगलामुखी। जितने भी लोग आज इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए ये प्रार्थना आपके तरफ से कि शत्रु का नाश हो। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके जितने भी दुश्मन हैं जो उनके बारे में गलत सोचते हैं, गलत करने की कोशिश करते हैं, उनके बुद्धि विवेक में इस प्रकार का परिवर्तन आप दे दे कि उनके बारे में बुरा ना सोच करके अच्छा सोचें। इसी बात के साथ हम लोग इस वीडियो को शुरुआत करेंगे। वाह, इससे अच्छी शुरुआत और क्या ही हो सकती थी। उम्मीद करूंगा शुरुआत करते हैं। और कहाँ से हम शुरू कर सकते? सबसे पहले हर चीज़ चलती है पैसों से। तो हम थोड़ा करियर या फिर फाइनेंस को लेकर शुरू करते हैं कि 2025 लोगों के लिए कौन से राशि के लिए या फिर ओवरऑल क्या कैसे रहने वाला है फाइनेंस को लेकर। फाइनेंस के बारे में ही सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमने आपकी दर्शकों के लिए गोचर कुंडली तैयार की है। वो क्या होता है? गोचर कुंडली ये होती है कि अभी आकाश मंडल में इस समय में या 2025 में कौन सा ग्रह किस भाव में कुंडली दो प्रकार के होते हैं। अच्छा। एक तो आपकी जन्म कुंडली होती है, जिस पर में मैं जिस वक्त भगवान की कृपा है कि जो बोल दूं, जो निकल जाए मुख से, वो घटनाएं घटित होंगी ही, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, यानी कि 100% दावा है उस पर में। गोचर कुंडली वो होती है जो 60 से लेकर के 90% तक वो आपके ऊपर में लागू होती है। अच्छा। यानी कि 90% तक ये भी लागू है, चाहे मेष राशि हो, वृषभ राशि हो, उसके करोड़ों अरबों लोग दुनिया में क्यों ना हो, लेकिन सबके ऊपर में लागू होगी वो। तो फाइनेंस के बारे में ही चर्चा शुरू करते हैं। फाइनेंस के मामले में चर्चा जो करेंगे हम लोग, उसमें देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव विशेष तौर पर में देखेंगे। देवगुरु बृहस्पति 14 मई 2025 से मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, इसका अर्थ ये हुआ कि सबसे पहले मेष राशि वालों के लिए ये समय चमत्कारिक रहने वाला है। कैसे रहेगा चमत्कारिक? कुंडली के तीसरे भाव में मेष राशि वालों के लिए देवगुरु का बैठना, यानी कि अपने बाहुबल पर में कुछ करने की हिम्मत जागृत हो जाएगी। कलेजे में इतनी ताकत हो जाएगी कि असंभव से असंभव काम को भी करने के लिए पीछे नहीं हटेंगे मेष राशि वाले लोग। छोटा भाई बहन हो, जूनियर्स हो, साथ काम करने वाले लोग हों, उन सब से भी बड़ा मोटा लाभ मिलेगा, बड़ा फायदा मिलेगा।
गुरु की जो नवम दृष्टि है वो एकादश भाव पर में मूल रूप से पैसों के घर पर में ही पड़ रही है। यानी कि मेष राशि वाले जातक के आमदनी अगर 5 रुपए हो रहे थे पहले, तो 2025 में डेट जरूर याद रखें, मैं 14 मई यानी कि 14 मई 2025 के बाद की बात कर रहा हूं। उसके बाद भाग्य बदलेगा, उसके बाद पैसा ज्यादा आएंगे, लाभ ज्यादा से ज्यादा मिलेंगे, बड़ी बड़ी उपलब्धि की प्राप्ति होगी, हर इच्छा पूर्ति होने के ये समय रहेंगे मेष राशि वालों के लिए। मेष के बाद जो है वृषभ राशि वालों के लिए भी ये बढ़िया समय रहेगा। कैसे? वृषभ राशि वालों के लिए मिथुन राशि में यानी कि कुंडली के दूसरे भाव में बैंक बैलेंस के घर में देव गुरु आ जाएंगे। इसका अर्थ ये कि वृषभ राशि वाले जातक के अकाउंट में अगर इस समय में 500 रुपए थे, तो 14 मई 2025 के बाद वो 5,000 में, 5 लाख में, 5 करोड़ में कब बदल जाएगा पता नहीं चलेगा। फैमिली बिजनेस भी अगर उनका था फिर भी मोटा लाभ मिलेगा। यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए भी फाइनेंस के मामले में ये समय बड़ा बेहतरीन है। वृषभ के बाद बात करें कि सिंह राशि के लिए, सिंह राशि के लिए कुंडली के एकादश भाव में देव गुरु रहेंगे। यानी कि जिसका बिजनेस था या नौकरी थी, सैलरी कम थी, बिजनेस कम चल रहा था, इस समय में ज्यादा चलना शुरू हो जाएगा। 5 रुपए की आमदनी थी वो 25 रुपए में कब बदल जाएगी समझ में नहीं आएगी। उनको लगेगा भाई ये क्या हो गया यार, मैं तो कुछ नया कर नहीं रहा था, ये हो कैसे गया। यानी कि उनकी इनकम भी सिंह राशि वालों की भी बढ़ जाएगी। आपके मुंह में घी शक्कर, मैं सिंह राशि से हूँ और काश ऐसा हो। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। सिंह के बाद बता दूं कि तुला राशि वालों के लिए, तुला राशि वालों के लिए जो है कुंडली मेरे सामने में है, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन। यानी कि कुंडली के नवम भाव में भाग्य के घर में, भाग्य के घर में देवगुरु का बैठना ये अपने आप में चमत्कारिक है। कहते हैं कि अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। यानी कि जिस व्यक्ति पर में भगवान की कृपा हो जाए, वो बेवकूफ से बेवकूफ क्यों ना है, वही सबसे होशियार दिखेगा। क्योंकि आज के समय में आपने भी अनुभव किया होगा कि आपसे जो क्लास में कमजोर लोग होंगे पढ़ाई लिखाई करने वाले, उसमें से भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो आगे निकल गए होंगे। आपसे जो बहुत तेज लोग होंगे वो भी आपसे पीछे रह गए होंगे। वो क्या है? भाग्य है वो। तो तुला राशि वालों को भाग्य का विशेष साथ मिलने वाला है, भाग्य भरोसे बढ़िया पैसा आने वाला है। जिस काम को यानी कि मिट्टी को भी हाथ लगाएंगे तो सोना हो जाएगा, ऐसे योग तुला राशि वालों के लिए बन रहे। यानी कि ये वो कुछ राशियां थी जिसके लिए फाइनेंस के मामले में मानस जी कमाल का समय रहने वाला है। और आप लोग पैसा बटोरने के लिए तैयार रहो, लेकिन परिश्रम से पीछे नहीं हारो। क्या बात है, पैसा ही पैसा होगा। इसके बाद रिलेशन को टच कर सकते हैं क्या? क्योंकि आजकल ना हम बड़ा न्यूज़ में देख रहे हैं, डाइवोर्स के जो मामले आ रहे हैं। अभी रिसेंटली कोई केस हुआ है जहाँ पे एक आदमी ने सुसाइड कर लिया है क्योंकि उनकी जो वाइफ थी वो कोर्ट में है ना, वो एक बड़ा अमाउंट उन्होंने दावा किया, और जिसके वजह से ये आदमी बहुत परेशान हो रहा था क्योंकि इन्हीं के ही पैसे जा रहे थे, वाइफ को डिवोर्स के बाद देना पड़ता है। तो वो ऐसा था कि यार मेरे ही पैसों से मेरे खिलाफ लड़ा जा रहा है, मतलब बहुत ज्यादा परेशान होकर उसने डाइवोर्स मतलब कर दिया, सुसाइड कर। सुहास जी के बारे में आप कह रहे हो क्या? मैं इतना ज्यादा अपडेटेड नहीं हूँ, शायद यही है। तो इसलिए मैं इंटरेस्टेड हूँ कि 2025 रिलेशनशिप्स को लेकर, डाइवोर्स को लेकर कैसे रहने वाला है लोग। है थोड़ा सा खतरनाक है कुछ राशियों के लिए, क्योंकि आज का जो समय हो गया है शादी विवाह को लेकर के, वो 7 जन्मों का रिश्ता अब नहीं रहा। एक साल रिश्ता। हाँ, वो साल जिस प्रकार से आज लोग कपड़े बदल रहे हैं उस प्रकार से पार्टनर्स को बदल रहे हैं। किससे प्रेम है, कौन पति है, कौन पत्नी है। मैं तो ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ, हमारे पास में केस आते रहते हैं। आप जानते हो कि तंत्र पर में भी मैं काम करता हूँ। हमारी लास्ट वाली वीडियो भी तंत्र पर में ही थी, उसको लोगों को जरूर देखना चाहिए। और मैं उस वीडियो में भी ये चैलेंज करता हूं कि YouTube पर में ऐसा दूसरा वीडियो उपलब्ध नहीं है, तो दर्शकों को जरूर जाना चाहिए। उसका आप होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। बिल्कुल दे दूंगा। तो ये कह रहा था मैं कि लोगों का मेरे पास में बार बार कॉल आते हैं कि मैं इतना पैसा दे रहा हूँ, उसकी पत्नी को मेरे बस में कर दो, उसके पति को मेरे बस में कर दो, उस दोनों को लड़ाई झगड़ा करवा दो। इस प्रकार के केसेज आते रहते हैं। तो आज का रिश्ता बदनाम हो चुका है। अच्छी बात है ना, मैं अपने बीवी से प्यार करूंगा तो दूसरे को भी तो प्यार दो, प्यार बांटना चाहिए। मजाक से ऐड करते रहे। तो डाइवोर्स के लिए जो हमने जो कुंडली बनाए हैं, ये मेरे सामने में मैंने अभी एक पेज पर में बना कर रखा है। और ये कुंडली बना कर ये कोई नहीं बताएगा आपको, ऐसे ही हवा में बातें लोग करते हैं, लेकिन मेरे सामने कुंडली है ये। और ये जो कुंडली है
ये मूल है, ये गोचर कुंडली है। और ये आपने मेरे सामने ही बनाया। आपके सामने में बनाया मैंने। देखो डाइवोर्स के लिए जो मैंने लिखा है, सबसे पहले सिंह राशि वालों के लिए बड़ा विपरीत समय रहने वाला है, क्योंकि सिंह राशि वालों के लिए उनके सिंह राशि, आप भी सिंह राशि हो, लेकिन आपकी विवाह नहीं, शादी नहीं हुई है अभी। सिंह राशि वालों के लिए क्या है कि मस्तक पर में केतु विराजमान रहेगा। तारीख अगर बता दूं मैं, तो तारीख है 29 मई 2025 के बाद का। ये परेशानी जो मैं बताने जा रहा हूं 29 मई 2025 के बाद आएंगे। क्या परेशानी आएगी? बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी उनकी, दिमाग जो है सही डायरेक्शन में रिलेशनशिप के मामले में काम नहीं करेगा। अगर वो शादीशुदा है तो पति पत्नी के बीच में भयंकर टेंशन तनाव होने लगेंगे, क्योंकि केतु की सप्तम दृष्टि है जीवन साथी के घर पर में। तो सिंह राशि वालों को उस मामले में ये परेशान करेगा, पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा टेंशन तनाव हो सकती है और वो एक दूसरे से दूर हो सकते हैं 29 मई के बाद। लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के योग है, यानी कि जिसका शादीशुदा जो है उसको अपने जीवन साथी के अलावा किसी से प्रेम, और जो नहीं है उसको भी कहीं ना कहीं अफेयर के योग है, यानी कि आपके लिए भी योग बन रहे हैं। मुझे पता नहीं, मैं हंस क्यों रहा हूँ, बट प्लीज करिए। सिंह राशि के बालों के बाद जो है वो है कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए क्या है कि कन्या राशि वालों के लिए सप्तम भाव में राहु देवता रहेंगे, यानी कि जीवन साथी घर में। सप्तम भाव से ही विवाह का विचार किया जाता है, सप्तम भाव से ही ये विचार किया जाता है कुंडली में कि किसी का वैवाहिक जीवन टिकेगा या वो साल 2 साल 4 साल 5 साल में टूट जाएगा, वो सुखद रहेगा या हमेशा लड़ते ही रहेंगे। तो ये जो कन्या राशि वालों के लिए जो हमने कुंडली बनाई है उसमें ये लिखा है कि सप्तम भाव में राहु रहेंगे, और सप्तम भाव में राहु का बैठना यानी कि 2 समस्या, एक तो प्राइवेट पार्ट से संबंधित कुछ परेशानी के योग, और दूसरा कि पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा टेंशन तनाव एक अलग लेवल पर में चले जाना, यानी कि बहुत ज्यादा तू मैं होना और दोनों को अलग होने तक के योग है। तो कन्या राशि वालों के लिए अगला जो लिखा है हमने वो लिखा है कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों के लिए जो केतु है वो कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, यानी कि सप्तम भाव में केतु आ जाएगा। केतु के कारण कुंभ राशि वालों को जीवन साथी के साथ भयंकर टेंशन तनाव का योग बनेगा। सावधानी अगर बरतेंगे, किसी दूसरे की पति पत्नी से अगर प्यार नहीं करेंगे, तब जो है ये वैवाहिक जीवन बच सकता है, सही तरीके से चलेगा। हल्का फुल्का लड़ाई झगड़ा होंगे लेकिन ठीक रहेगा। लेकिन अगर कहते हैं कि अपनों के अलावा दूसरों से अगर इस मामले में प्यार करना शुरू कर दोगे कुंभ राशि वाले, तो विपरीत हो जाएगी। तो उस पर में बचना होगा कुंभ राशि वालों को। अगला जो हमने लिखा है 2 राशियों को और परेशानी आने वाली है, वो है धनु और मिथुन। मिथुन राशि वालों के लिए कैसे है कि मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, 10वें भाव में जो है राहु आ जाएंगे मिथुन राशि वालों के लिए, और 4थे भाव पर में दृष्टि, यानी कि 4था भाव सुख का होता है, चाहे वो जीवन साथी का सुख हो, भोग विलास का सुख हो, लग्जरी का सुख हो, उसका होता है। तो इस कारण से मिथुन राशि वालों को भी सुख के छीनने का योग है। सुख और तारीख भी हमने बताई है, तारीख पर विशेष ध्यान दें। 29 मई 2025 के बाद ये परेशानी शुरू होगी, यानी कि मिथुन राशि वालों को सुख में कमी आ जाएगी, जीवन साथी के साथ टेंशन तनाव बढ़ जाएंगे। बाकी दूसरी जगह भोग विलास करने की इच्छा जागृत होने लगेगी। और मूल रूप से मैं आज से 2-3 दिन पहले ही एक कुंडली देख रहा था। एक माता जी हैं, महिला, लगभग ये समझो कि 62-63 वर्ष की उम्र होंगी। वो बहुत परेशान थी। वो क्या परेशानी थी उनकी कि उनके पति 68-68 साल के हैं, और उनका परेशानी है और नहीं परेशानी क्या है कि 68 साल के उनके पति हैं और उनका अफेयर 24 साल के एक लड़की से हो गया है। बाप रे। और पिछले 3 साल से वो अफेयर चल रहे हैं। वो जो व्यक्ति है उसकी पत्नी जानती है, बच्चे जानते हैं, बहू बेटी सब लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी उस पर में कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। और वो महिला इतनी दुखी थी कि वो कह रही थी, गुरुदेव ये अंतिम कंसल्टेशन है मेरा आपसे, आपने अगर इसमें कुछ उपचार किया तो किया, नहीं तो अब मैं आत्महत्या कर लूंगी या घर छोड़ के चली जाऊंगी, क्योंकि अब इससे ज्यादा मैं दुख नहीं झेल सकती। अब सोचने की बात है कि ग्रह की कितनी विपरीत स्थिति हुई कि जो 68 साल 70 साल का व्यक्ति जो मरने वाला है उसका अफेयर 24 साल 25 साल की लड़की के साथ हो रहा है। मैं थोड़ा सा इंटरेस्टेड हूँ अभी ही जानना, सॉरी थोड़ा सा आउट ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ।
फिर आपने फिर क्या कैसे मैनेज किया फिर? तो फिर मैंने उनकी कुंडली देखी और कहा कि इस कारण से उनको बताया कि ये पहला अफेयर नहीं है इनका, इससे पहले इनके 10-20 अफेयर कम से कम हो चुके होंगे, क्योंकि इनके कुंडली में क्या होता है कि शुक्र और मंगल की युति जिस किसी भी व्यक्ति के कुंडली में हो, उसका अपने जीवन साथी के अलावा कईयों के साथ शारीरिक संबंध बनते हैं। ये कड़वा सच है, कम लोग जानते हैं। और बहुत लोगों के कुंडली, और वो योग इनके कुंडली में थी। कुछ विपरीत इसी प्रकार से जो राहु केतु की चर्चा कर रहा हूं, उसी का योग चल रहा था उनके ऊपर में, बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी उस व्यक्ति की। और फिर मैंने उसको समाधान बताया है कि अगर सक्षम हो तो पूजा पाठ अनुष्ठान करवाओ, उससे इसकी बुद्धि फिर लौटेगी, ग्रह शांत होगा। और नहीं सक्षम हो तो दैनिक तौर पे इसके मंत्र का जाप करो, 2 से 3 महीना के अंदर में इस समस्या का समाधान हो जाएगा। मुझे तो इस लड़की से मिलना है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट है, उसको यहाँ बिठाओ, पॉडकास्ट करे जरा। और उसके बारे में यूं कहूं कि उस लड़की के माँ बाप जानते हैं, वो लड़की भी शादीशुदा है, उसके पति जानते हैं इन चीजों के बारे में, लेकिन फिर भी उसको छोड़ रखा है। कहाँ जा रही है? क्यों छोड़ रखा है? क्योंकि ये जो व्यक्ति है ये पैसा वाला है। उसके केवल एक मकसद है कि उससे जितना ज्यादा से ज्यादा धन दौलत खींच सकूं। और ये समझो कि मूल रूप से ये तो उसका व्यवसाय हो गया ना, बिजनेस हो गया। वो तो यही कर रही हैं लड़कियां। अब तो वो बहुत नीचे उतर गई। तो मैं कह रहा था कि मिथुन राशि के अलावा धनु राशि के भी ऐसे व्यक्ति हैं जिनको केतु के कारण जो है धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, नवम भाव में केतु आ गया धनु राशि वालों के लिए, यानी कि ससुराल के घर में। अब ससुराल के घर में केतु के आने का कारण ये हो गया, इसका अर्थ ये हुआ कि धनु राशि वालों को टेंशन तनाव जीवन साथी से तब होगा जब वो अपने साला साली का अपमान करेंगे। यानी कि आपके पत्नी का, अगर मैं अपने पत्नी के भाई का या बहन का कुछ अपमान करने का प्रयास करूंगा तो मेरी पत्नी उसके लिए लड़ेगी मुझसे, तो वहां पर टेंशन तनाव होंगी। अगर मेरी पत्नी मेरे भाई, माँ बाप किसी का अगर अपमान करेगी तो मैं उनसे लड़ूंगा। यानी कि ससुराल के लोगों का धनु राशि वालों को विशेष ध्यान देना है। नहीं तो इस समय में अगर आप ये समझोगे कि आपका साला है और आप कुछ भी कह दो तो वो आपको जीजा नहीं समझेगा, वो भी आपको साला ही समझेगा और साला आप पे साला ना देगा। तो इसलिए सावधान रहना है। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि सिंह, कन्या, कुंभ, मिथुन और धनु, इनके लिए डाइवोर्स के योग बन रहे हैं और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के, अथवा जो लोग विवाहित नहीं हैं उनके लिए अफेयर के योग बन रहे हैं। कहीं न कहीं इनका प्रेम प्रसंग निश्चित तौर पर 2025 में शुरू होगा। अगर आप शुरू करना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करना चाहते हो तो सावधान हो जाओ। तो ये थी राजा जी सारा डिवोर्स एंड रिलेशन को लेके। अच्छा, आप मुझे प्लीज बताइए ना, क्या हम शादी के योग के बारे में बात कर सकते हैं? बिल्कुल। किस साल में किस किस के योग हैं, किस किस के नहीं है? मैरिज के बारे में 3 राशि वालों का विशेष तौर पर में योग बन रहा है, जिसके वैवाहिक जीवन भी अच्छे चलेंगे, जीवन साथी का सुख भी मिलेगा, जिसका विवाह नहीं हुआ है उसके विवाह भी होंगे। ऐसे 3 राशि वालों के लिए विशेष योग है। जैसे कि सबसे पहला एक एक करके नाम बताता हूं। अच्छा, ये योग जो बन रहे हैं मानस जी, वो है देव गुरु बृहस्पति के कारण। किसी भी व्यक्ति के कुंडली में अगर ये देखना हो कि उसका विवाह कब होगा, आज ही मैं एक व्यक्ति कुंडली देख रहा था, वो जेलर है वो, और उम्र काफी हो गई है लेकिन विवाह नहीं हुआ है, लड़की है बढ़िया, जबकि जेलर है, बढ़िया पोस्ट पे है, देखने में बहुत अच्छी है, सही लड़की है, ये लड़की है, और उसके बाद भी उसका विवाह इस समय में नहीं हो रहा है। तो सोचने की बात है कि कुछ ना कुछ तो बात है जिसके कारण से विवाह नहीं, तो एक बड़े पोस्ट पर होने के बाद और फिर भी नहीं हो रही है। मेरे पास में कई ऐसे गवर्नमेंट जॉब वाले बड़े बड़े लोग हैं, कई हजार करोड़ वाले बड़े बड़े लोग हैं जिनका विवाह नहीं हो रहा है। राजा जी कई बार ना मुझे लगता है पोस्ट ही कारण बन जाता है, जो आप जॉब करते हैं वही कारण बन जाता है। क्योंकि जब मैं एज अ फॉरेंसिक साइंटिस्ट का था तो वहाँ पे जो मेरे साथ काम करने वाली जो लेडी साइंटिस्ट थी, लाशों के साथ डील करना होता है, तो उनमें से कईयों की शादी नहीं हो रही थी क्योंकि उनके ससुराल वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि यार मेरी बहू लाश वाश करके शाम को घर आ रही है, पूजा कर रही है। तो इस कारण से उन्होंने अपना फील्ड ही चेंज किया। ये सब जो है, ये जेलर है तो इस वजह से दिक्कत है। ये सब जो है सो एक बहाना है, ये सब एक कारण है, सामान्य कारण है जिसके कारण से, लेकिन इसका मूल कारण ग्रह है। ग्रह की जब विपरीत स्थिति होती है, अब ये तो मान लो कि आपने एक फोरेंसिक साइंस का उदाहरण दिया जो उसमें वो ऑफिसर थी, लेकिन मैं आपको ऐसे व्यक्ति के बारे में बता रहा हूँ जो आज के समय में उसका खुद का एयरलाइन से, खुद के बैंक है, खुद के ऑयल रिफाइनरी, यानी कि 20 से 30 हजार करोड़ का मालिक है, 2 बार विवाह हुआ है,
दोनों बार पत्नी से लड़ाई झगड़ा होकर शादी टूट गई, तीसरी बार विवाह करना चाह रहा है, इतना पैसा वाला है, फिर भी विवाह नहीं हो रहा है। कुछ तो कारण है, राइट। तो उसी प्रकार से इस समय में विवाह को लेकर के धनु, मेष और सिंह 3 ऐसे राशि हैं। अब कैसे कैसे क्या क्या है उसको बताता हूं। और ये 14 मई 2025 के बाद इनके विवाह के योग बनेंगे। इस बात को विशेष तारीख को बहुत ध्यान में रखना है, तारीख नहीं कोई बताएगा, मैं तारीख बता रहा हूं। कुंडली जब देखता हूं तो समय बता देता हूं कि इस तारीख को इतने बज के इतने मिनट में ये घटनाएं घटित हो जाएंगी। तो धनु राशि वालों के लिए जैसे कि देख लो कि धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, सप्तम भाव में देवगुरु आ रहे हैं धनु राशि वालों के लिए। यानी कि किसी भी प्रकार की क्यों ना परेशानी हो आपके वैवाहिक जीवन में, कितना भी लड़ाई झगड़ा कुछ भी क्यों ना चल रहा हो, देवगुरु 14 मई के बाद आ रहे हैं। पति पत्नी का पैचअप होना ही है। तलाक का केस चल रहा था, कोर्ट में बहस हो रही थी, अब ये था कि 2-4 तारीख और चले तो तलाक हो जाए, ऐसे लोगों का भी पैचअप हो जाएगा। जो अगर धनु राशि के हैं तो पति पत्नी के संबंध फिर से सुधर जाएंगे, फिर से ठीक हो जाएंगे। ऐसे लोग जिसका विवाह ही नहीं हो पा रहा था वो धनु राशि के हैं, तो 14 मई 2025 के बाद आपके यहाँ लड़की वालों, लड़कों वालों का आना शुरू हो जाएगा। विवाह के योग बन रहे हैं और आपका विवाह निश्चित तौर पर में होगा, ये दावे के साथ मैं कह रहा हूं धनु राशि वालों के लिए। दूसरी जो राशि है वो है मेष। मेष राशि वालों के लिए क्या है कि देवगुरु बृहस्पति कुंडली के तीसरे भाव में रहेंगे और दृष्टि उनकी सप्तम भाव पे रहेगी। सप्तम भाव पर में दृष्टि होना बहुत जरूरी है विवाह के लिए, अथवा वहां पे होना। तो इसीलिए मेष राशि वालों को भी एक सुयोग्य, ज्ञानी, पढ़ी लिखी अथवा पढ़ा लिखा जीवन साथी के प्राप्ति का योग बन रहा है। बड़ा कमाल का रहेगा, इनका भी बहुत अच्छा पार्टनर मिलेगा। इनको भी अगर टेंशन तनाव पति पत्नी में चल रहा है तो वो दूर करेंगे देवगुरु बृहस्पति 14 मई के बाद। तीसरा जो हमने लिखा है वो लिखा है सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि वालों के लिए देख लो कि सिंह राशि वालों के लिए कुंडली के एकादश भाव में देवगुरु है। कुंडली में टोटल 12 भाव होते हैं मानस जी। ओके, ये जो मैं प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव कह रहा हूं, टोटल भाव 12 होते हैं और 12 भाव के अंदर ही पूरा दुनिया है। किसी भी व्यक्ति का, उसका जब से वो पैदा हुआ या पैदा होने से पहले से उसका जो जन्म था वहां से निकलती है कुंडली में कि किस ग्रह की महादशा में उसका जन्म हुआ है, और फिर उसी ग्रह की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा आएगी तो वो मरेगा भी, ये तय। तो 12वें भाव में यानी कि कुंडली के एकादश भाव में देवगुरु का प्रवेश है और उसकी दृष्टि, नवम दृष्टि सप्तम भाव पर में है। यानी कि सिंह राशि वालों के लिए भी विवाह का योग आपके लिए भी बन रहा है। आपके जो होस्ट हैं मानस जी, उनका भी सिंह राशि ही है, तो उनके लिए भी विवाह का योग 2025 में बन रहा है 14 मई के बाद। और इन तीनों राशि वालों को बहुत अच्छी पार्टनर मिलने वाली है, अथवा बहुत अच्छा पार्टनर मिलने वाला है। पढ़ा लिखा, योग्य, समझदार, इंटेलिजेंट, देखने में बहुत सुंदर, लड़का है तो बहुत स्मार्ट, अरे बस हर प्रकार की जो स्थिति है वो प्राप्त होने वाली है। यानी कि जीवन साथी बहुत अच्छा इन तीनों राशि वालों को मिलने वाले हैं। तो धनु, मेष और सिंह, इनके विवाह होने के योग हैं। वैवाहिक जीवन में परेशानी है तो वो दूर होने के योग हैं। और केस मुकदमा भी चल रहा है अगर तलाक का, तो वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। आप लोग फिर से सुखमय वैवाहिक जीवन का आनंद लेंगे। आपने तो मुझको सवाल ही बुलवा दिया था। हाँ, तो शादी के बाद क्योंकि मैं बाय प्रोफेशन एक फिटनेस कोच हूँ, तो मेरी थोड़ी सी अभी जो रुचि है वो हेल्थ को लेकर है। जो किस राशि के लिए बड़ी? हाँ, 2025 में हेल्थ किसको ज्यादा कंसर्न रहना चाहिए, किसको सावधान रहना चाहिए? मैं आपको हेल्थ को लेकर के ये भी बता देता हूं कि किसको कौन सी परेशानी और किस अंग में परेशानी आने वाली है। बाप रे, ये तक यहाँ तक मैं बताने का प्रयास करूंगा और मैं ये इस पर में 12 के 12 राशि को बता दूंगा, लेकिन ज्यादा जिसको परेशानी है पहले उस पर चर्चा कर लेते हैं। बिल्कुल। जैसे कि हेल्थ को लेकर के मेरे सामने में कुंडली है, हमने कुंडली तैयार कर रखी है, ये गोचर कुंडली है। ये वृषभ राशि के जो लोग हैं, वृषभ राशि वालों के लिए ये समझो कि वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, कुंडली के 10वें भाव में राहु का प्रवेश होगा वृषभ राशि में। इसका मतलब, इसका अर्थ ये हुआ कि वृषभ राशि वालों को घुटनों में दर्द की समस्या विशेष तौर पे परेशान करने वाली है। पांव में चोट लगने के योग है,
राहु की पंचम दृष्टि पड़ रही है दूसरे भाव पर में, आंख से संबंधित परेशानी के योग वृषभ राशि वालों के लिए बन रहे हैं। वृषभ राशि वालों को छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित परेशानी भी परेशान कर सकती है। तो थोड़ा सा वृषभ राशि वाले हेल्थ को लेकर के थोड़ा ज्यादा अगर जागरूक रहेंगे तो बढ़िया रहेगा। दूसरा जो राशि है वो है कर्क। कर्क राशि वालों के लिए जैसे कि देखो राहु कुंभ राशि में है, तो कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ यानी कि अष्टम भाव में आ गए राहु, अर्थात इनके लिए थोड़ा ज्यादा बुरा हो गया, यानी कि जान का भी खतरा हो गया। दुर्घटना के योग बन गए, एक्सीडेंट हो सकते हैं कर्क राशि वालों के 29 मई 2025 के बाद दुर्घटना के योग हैं। जिसको पाइल्स की समस्या है, जिसको बवासीर की समस्या है, उसकी समस्या बढ़ सकती है। जिसको प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी है, उसकी परेशानी बढ़ने के योग हैं जो कर्क राशि के हैं। तो थोड़ा विशेष सावधान रहेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। मीन राशि वालों के लिए जैसे कि कुंडली के मीन राशि वालों के लिए 12वें भाव में राहु चला जाएगा। इसका अर्थ ये है मानस जी कि 12वें भाव में जाना यानी कि हॉस्पिटल के खर्चा का एक्टिवेट होना। वो खुद ही बीमार नहीं पड़ेगा, उसके परिवार के लोग भी बीमार पड़ेंगे जो मीन राशि के हैं। 29 मई के बाद मीन राशि वालों को विशेष तौर पर में हॉस्पिटल का खर्चा एक्टिवेट होने वाला है। कोई ना कोई घर में बीमार पड़ता ही रहेगा, कोई ना कोई परेशान होता ही रहेगा। और मूल रूप से जो आपको मीन राशि वाले परेशानी आने वाली है वो दो है। एक तो यानी कि घुटने से नीचे चोट लगने का योग है, पाँव में दर्द होने के, तलवा में चोट लगने की योग, उसमें दर्द होने की समस्या, और दूसरी आंख से संबंधित समस्या के विशेष योग मीन राशि वालों के लिए बन रहे हैं। मैंने कहा था कि मैं सभी राशि के लिए बता देता हूं कि किसको कहां परेशानी आने वाली है। और यकीन मानो कि राहु जिस अंग पे बैठा हुआ है उसको उस अंग से संबंधित परेशानी आएगी ही आएगी। मैं एक एक करके सभी राशि का बता देता हूं और उस अंग का विशेष ख्याल रखेंगे। जैसे कि मेष राशि के बारे में अगर बात करूं तो पाँव अगर मैं दिखाना चाहूं तो ये पाँव है, तो इसमें ये जो अंग है कैमरा में दिख रहा होगा, काफ में जो है, पिंडली में जो है, सो आपको दर्द के योग हैं। उसमें इस साल ज्यादा दर्द आपको परेशान करेंगे मेष राशि वाले। वृषभ राशि वालों के लिए जैसा कि मैंने बताया भी कि घुटनों में दर्द के विशेष योग हैं। जो भी बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनको चलने में, उठने में, इन सब में भी परेशानी का योग विशेष तौर पर बनेगा। यानी कि घुटनों से संबंधित परेशानी आपकी बढ़ सकती है। मिथुन राशि के जो लोग हैं उनके लिए ये समझो कि कमर में दर्द के योग है, कमर से संबंधित परेशानी आएगी। सर्वाइकल से संबंधित परेशानी ज्यादा मिथुन राशि वालों को परेशान करेगी। कर्क राशि वाले जो हैं उनको पैखाने के रास्ते से संबंधित, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी के योग है। सिंह राशि वाले जो हैं उनको भी गुप्तांग से संबंधित परेशानी के विशेष योग हैं, वो थोड़ा सा सावधान हो जाएं, गलत रिलेशनशिप में ना जाएं किसी के साथ। कन्या राशि वाले हैं उनको पेट से संबंधित इस साल विशेष परेशानी रहेगी। हेल्थ वाइज इशू आंत से संबंधित, किडनी से संबंधित, पेट से संबंधित ज्यादा परेशान करेगी। तुला राशि वाले हैं उनको भी पेट से संबंधित परेशानी परेशान करेगी, तो तुला राशि वाले विशेष सावधान हो जाए। वृश्चिक राशि वालों को छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित परेशानी, हार्ट अटैक से संबंधित परेशानी आ सकती है, तो वो थोड़ा सावधान हो जाए, ब्लॉकेज वगैरह निकल सकता है। धनु राशि वाले को हाथ में चोट लग सकता है, कंधे में दर्द हो सकते हैं, अपने जो बल है, ऊर्जा है, उसमें कमी महसूस कर सकते हैं। धनु राशि वाले को मुख से संबंधित, जीभ से संबंधित, दांत से संबंधित किसी प्रकार का परेशानी हो सकता है। धनु के बाद मकर राशि वालों को ये समझो कि मानसिक तौर पर में बेचैनी हो सकती है। वो मेंटली तौर पर में, धनु ही नहीं, ये मकर ही नहीं, कुंभ को भी मानसिक तौर पर में ज्यादा परेशान कर सकती है। और पारिवारिक टेंशन को लेकर के आप ज्यादा बीमार पड़ सकते हो, यानी कि तनाव ज्यादा परेशान कर सकता है। और मीन राशि के बारे में तो बताया ही कि आंख से संबंधित समस्या और ये पाँव में चोट लगने के योग है। तो ये सभी राशि को परेशानी तो सबको कुछ ना कुछ आनी ही है। आज के समय में स्वस्थ कोई नहीं है, लेकिन ये जान जाना जो परेशानी क्या आएगी और किस अंग से संबंधित आएगी, ये बड़ी बात है जो आज आपने इस शो में जान लिया। ये मैं फ्री में बताता नहीं हूँ ऐसे। तो आपको देख रहे हो कि फ्री में कितना फायदा हो रहा है। तो इस वीडियो को पूरा देखना और शेयर जरूर करना, क्योंकि बहुत सारे फायदे की बातें इसमें हुई है। राजा जी, इस टॉपिक पे आपके पास और कुछ है बोलने के लिए, या फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे? अब नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग चलेंगे। तो अब इसके बाद हम जॉब वगैरह पे थोड़ा मूव कर सकते हैं। बिल्कुल जॉब पर में मूव कर लेते हैं कि किस किस राशि को नौकरी में
इस साल विशेष फायदा होने वाला है। किस राशि को नौकरी के क्षेत्र में, जिसको नौकरी नहीं लग रही है, नौकरी लगने वाली है, या नौकरी में है तो प्रमोशन, इंक्रीमेंट, सैलरी वगैरह बढ़ने के योग है, उस पर में चर्चा कर लेते हैं हम लोग। क्योंकि बहुत सारे नौकरी वाले लोग होंगे जो आशा से देख रहे होंगे 2025 को, जो इस साल मेरा कुछ भला हो जाए। तो उसमें सबसे पहले 1 नंबर में जो है वो है मेष राशि। मेष राशि वालों को इस साल नौकरी के मामले में शनि 29 मार्च के बाद कमाल का रिजल्ट देने वाला है। क्या रिजल्ट देने वाला है? तो ऐसे सभी मेष राशि के लोग जिनको नौकरी नहीं लग रही थी, किसी न किसी कारणवश वो रिजेक्शन ज्यादा से ज्यादा झेल रहे थे, तो 29 मार्च 2025 के बाद आप ये समझें कि मेष राशि वालों के लिए नौकरी लगने का विशेष योग बन रहा है। यानी कि नौकरी लगेगी ही लगेगी। जो लोग हिंदुस्तान में नौकरी नहीं करना चाह रहे थे, या ऐसे लोग जो आपका किसी भी कंट्री शो को देख रहे हो, अपने देश में नौकरी नहीं करना चाह रहे थे, उनकी इच्छा थी कहीं विदेश चला जाओ, तो उनके लिए भी योग बन रहे हैं विदेश जाने का। और वो निश्चित तौर पर में इस साल 29 मार्च के बाद विदेश जा पाएंगे, क्योंकि शनि जो है मीन राशि में है, मेष राशि वालों के लिए कुंडली के 12वें भाव में। तो इसीलिए मेष राशि वालों के लिए कमाल का योग है, सरकारी नौकरी तक लगने के योग है। क्या बात है। अब बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए क्या है कि कुंडली के 11 भाव में कर्मफलदाता शनि, न्यायाधीश शनि, नौकरी दाता शनि आ गए हैं। यानी कि वृषभ राशि वालों को प्रमोशन मिलेगा, वृषभ राशि वालों को इंक्रीमेंट मिलेगी। सैलरी अगर किसी को 50,000 रुपये थी तो 60, 70, 80, 90, 100 यानी कि डबल भी हो सकता है। 50 का लाख में भी कब बदल जाएगा आप समझ नहीं पाएंगे। आपसे कुछ ऐसे ही बड़ा काम हो जाएगा। कंपनियां जो आपके मालिक हैं वो आपसे प्रसन्न हो जाएंगे, कहेंगे ये आदमी बढ़िया है, इसकी सैलरी बढ़ाओ, अथवा आप नौकरी ही चेंज कर लेंगे जिससे आपके सैलरी बढ़ने के योग बन जाएंगे। यानी कि वृषभ राशि वालों को बड़ी उपलब्धि प्राप्ति का योग बन रहा है नौकरी के क्षेत्र में, तो कमाल का काम करेंगे वो। उसके बाद जो राशि आती है वो है कुंभ, क्योंकि कुंभ राशि वालों के लिए कुंडली के 2 भाव में कर्मफलदाता शनि आ रहे हैं, जो इनके बैंक बैलेंस को बढ़ाने के लिए बहुत तेजी से आ रहे हैं। ये इनकी इच्छा है कि कुंभ राशि वालों के पास में ज्यादा से ज्यादा पैसा आ जाए। और आप यकीन मानो कुंभ राशि वाले, शनि जैसे ही 29 मार्च को आपके कुंडली के 2 भाव में प्रवेश करेंगे, आपका बैंक बैलेंस अपने आप पानी के गिलास की तरह भरने लगेगा। जिस प्रकार से ग्लास में पानी डालते हैं और वो बढ़ता चला जाता है, कुछ समय बाद गिरने भी लगता है, आप खर्च करते करते थक जाओगे, लेकिन पैसा जल्दी खत्म आपका नहीं होगा। कुंभ राशि वालों को इतना पैसा आने वाला है। जिसको नौकरी में इंक्रीमेंट चाहिए थी, जिसको ट्रांसफर चाहिए था कि भाई अब यहाँ पे बहुत दिन कर लिया, अब कहीं दूसरे जगह जाना है, तो ऐसे लोगों के लिए भी कुंभ राशि वालों को विशेष योग बन रहे हैं। ट्रांसफर के भी योग है, और ट्रांसफर जो होगा सो अभी जिस ओहदे पर में है उससे बड़े लेवल पर में जाकर के। तो कुंभ राशि वालों के लिए कमाल का समय है नौकरी के मामले में। दूसरी जो राशि है वो है मकर। मकर राशि वालों के लिए भी नौकरी में कमाल का योग बन रहा है, क्योंकि कर्मफलदाता शनि, नौकरी दाता शनि जो है कुंडली के 3 भाव में आपके भुजा पर में, हाथ पर में बैठ रहे हैं, आपके बाह पर में। कहते हैं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। वाह वाह, ये जो आपका भुजा है, ये जो आपकी हाथ है, इतनी ज्यादा पावरफुल इस समय में आप पराक्रमी होने वाले हैं कि असंभव से असंभव काम को भी मकर राशि वाले करके दिखाएंगे। जिसके कारण से, क्योंकि ये रिस्क लेंगे, और रिस्क लेंगे तो इसका फल ये होगा, परिणाम ये होगा कि इनको लाभ ज्यादा से ज्यादा मिलेगा, इनका रिस्क लेना भी सफल होगा मकर राशि वालों। तो नौकरी के मामले में कमाल का योग है। मकर के बाद एक और राशि है जिसका नाम है धनु। धनु राशि वालों के लिए क्या है कि धनु, मकर, कुंभ, मीन 4थे भाव में कर्मफलदाता शनि आ रहे हैं, और शनि ही नौकरी कारक है। शनि की 7वीं दृष्टि 10वें भाव पे पड़ रही है। यानी कि धनु राशि के ऐसे सभी लोग जिनको नौकरी नहीं लग रही थी, भगवान की कृपा रही तो इस साल नौकरी लगने के विशेष योग है धनु राशि वालों के लिए। जिसको प्रमोशन चाहिए था, प्रमोशन मिलेगा। पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान
इस सब में कमाल के वृद्धि के योग बन रहे हैं धनु राशि वालों को, और भगवान की कृपा रहेगी तो आप नीचे से नीचे ग्रेड में क्यों ना हो, इस साल आपको एग्जाम दोगे और आप एक बार में हायर ऑफिसर ग्रेड में चले जाओगे। यानी कि धनु राशि वालों के लिए भी बड़ा चमत्कारिक समय नौकरी के मामले में बन रहा है। तो नौकरी में जो मैंने बताए मेष, वृष, कुंभ, मकर और धनु, ये 5 ऐसी राशियां हैं जिस पर में कर्म फलदाता शनि कृपा करने जा रहे हैं, और इनका नौकरी के मामले में इस समय में चांदी ही चांदी है, बहुत बढ़िया रहेगा। क्या बात है। अब नौकरी से जुड़ा एक और फील्ड है जो अपना खुद का काम करते हैं। लेट्स से हम बिजनेस के बारे में टू बी वेरी स्पेसिफिक बात करना चाहते हैं, तो अभी आप थोड़ा सा बिजनेस भी टच करिए कि बिजनेस में क्या रहने वाले 2025 में लोग। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सब लोग ऐसे नहीं हैं दुनिया में जो नौकरी ही करते हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो अपना काम करते हैं। रोजगार छोटा हो या बड़ा हो, मालिक आप खुद हैं, नहीं? और नौकरी तो नौकरी ही है। इस वर्ष जो भी लोग, अच्छा मैं ऐसे लोगों के लिए भी बता रहा हूं जो बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उनके लिए भी, और जो शुरू कर चुके हैं उनके लिए भी, कि कौन कौन सी वो लकी राशि है जिनको बिजनेस के मामले में हायर ग्रोथ मिलने वाला है। तो एक एक करके हम लोग चर्चा आरंभ करते हैं। इसमें जो सबसे पहली राशि आती है जिसका बिजनेस सबसे बढ़िया चलने वाला है वो है मीन। और वो भी किस आधार पर में, किस तारीख से, तो तारीख मैं बता दूं आपको 14 मई 2025, और जिस ग्रह का आधार ले रहा हूं वो है देवगुरु बृहस्पति। मीन राशि वालों के लिए कुंडली के चौथे भाव में देवगुरु बृहस्पति का प्रवेश हो जाएगा 14 मई के बाद। यानी कि बिजनेस के मामले में जिस किसी भी व्यक्ति का बिजनेस एजुकेशन को लेकर के है, कंसल्टेंसी को लेकर के है, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, डॉक्टर हो, ये समझो आप वकील है, एस्ट्रोलॉजर है इत्यादि, सीए है, कंसल्टेंसी पर जिसका भी काम जुड़ा हुआ है एजुकेशन को लेकर के है, उसका बिजनेस कमाल का चलने वाला है अगर वो मीन राशि का है तो। दूसरा, मीन राशि वालों का बिजनेस इतना बढ़ जाएगा कि सुख सुविधा लग्जरी में आपका इस समय में खर्चा भी बढ़ जाएगा। यानी कि बिजनेस इतना बढ़िया चलेगा कि आज आपके पास सोफा नहीं था, आपके मन में आ जाएगा कि सोफा ले लेते हैं, और ले लोगे। आपके पास बड़ी टीवी नहीं थी, टीवी ले लोगे। घर में एसी नहीं लगा हुआ था, लग्जरी बढ़ाना है, पैसे आते हैं तो लग्जरी बढ़ते हैं, तो आपके मन में ये भाव आएगा कि अब एसी लगा देता हूँ, पंखा में गर्मी ज्यादा लग रही है, अब बर्दाश्त नहीं हो रही है, तो एसी लगा लोगे। यानी कि मीन राशि वालों का बिजनेस जो है बहुत हाई लेवल पर में जाना है, और साथ ही उसकी लग्जरी भी बढ़ने वाली है। अगर कोई मीन राशि का ऐसा व्यक्ति है जिसने बिजनेस अभी शुरू नहीं किया है, और अगर वो शुरू करना चाहता है तो याद करो, डेट याद कर लो, 14 मई यानी कि 14 मई 2025 के बाद आप अगर अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो शौक से करो, लेकिन अच्छा ये हो कि जन्म कुंडली की जांच एक बार करवा लो। कई बार ऐसा होता है मानस जी कि लोग लाखों करोड़ों रुपए लगा देते हैं और साल 2 साल में उनका बिजनेस डूब जाता है, चल ही नहीं पाता, सक्सेस ही नहीं हो पाता। तब वो एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करते हैं कि ऐसा क्या हो गया, क्योंकि वो अपना पूरा बुद्धि लगा के देख लेते हैं थमार कर लास्ट में कि भाई ऐसा क्या हुआ, कुछ ना कुछ तो बात है जो नहीं चल रही। तब जब कुंडली देखता हूं तो उसमें पता चलता है कि इस व्यक्ति को अभी बिजनेस में पैसा लगा करके और नुकसान में जाने का योग था। अगर ये व्यक्ति पैसा नहीं लगाता तो बच जाता ये। तो इसीलिए मैं आपको ये सलाह देता हूं, जरूरी नहीं है मुझसे ही, आपके नज़र में दुनिया में जो भी योग्य ज्योतिष है, जो भी आपको सस्ता सुविधा में मिल जाए, और अगर योग्य है वो, तो आप उससे पूछ करके ही बिजनेस शुरू करें। बिजनेस का एक टाइम पीरियड होता है कि इस समय में आप करोगे तो पीक पे चले जाओगे, और इस समय में करोगे तो जो पैसा है वो सब लेकर के आप डूब जाओगे, पानी माइनस में चले जाओगे आप। तो मीन राशि वालों के लिए ये बता दूं कि बिजनेस के मामले में तो कमाल का समय है, लेकिन जन्म कुंडली की जांच करवा ले तो ज्यादा बढ़िया है। दूसरी जो राशि है वो है कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए देखो कि कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन। कन्या राशि वालों के लिए कुंडली के 10वें भाव में जो मूल रूप से काम धंधा का घर है, वहीं पे देवगुरु का प्रवेश है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि कन्या राशि वालों का काम धंधा बहुत बढ़िया चलने वाला है। पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान में कमाल की वृद्धि होने वाली है। पैतृक संपत्ति का भी योग बन रहा है। बाप दादा का कोई संपत्ति था, लड़ाई झगड़ा चल रही थी, मिल नहीं पा रहा था, इस समय में कन्या राशि वालों को मिल जाएगा। यानी कि बिजनेस के मामले में भी और मान सम्मान के मामले में भी कन्या राशि वालों का
इस साल में दूसरा जोड़ा नहीं है कोई जो इसको टक्कर दे सके, इतना बढ़िया है। कन्या के बाद जो राशि है वो है सिंह। सिंह राशि वालों का भी बिजनेस कमाल का चलने वाला है। कैसे? तो सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन एकादश भाव में देवगुरु आ जाएंगे। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि आमदनी में वृद्धि होनी ही होनी है। अच्छा, आमदनी में वृद्धि एक दूसरी चीज है और लाभ मिलना एक दूसरी चीज। जैसे आपने मान लो मोबाइल का बिजनेस है आपका, आप 5,000 में खरीद के ला रहे हो, आपको खूब बिक्री हो रहा है, 5,000 में ही बेच दोगे तो आप खूब बिकेगी आपकी, तो आपको लाभ नहीं मिले। आपकी बिक्री तो बढ़ी लेकिन लाभ नहीं मिला। अगर वही 5,000 का है और आप 6,000 में बेच रहे हो तब लाभ है। तो सिंह राशि वालों को इस समय में बिजनेस में बड़ा लाभ का योग है। प्रॉफिट, हाई मार्जिन का प्रॉफिट होगा जैसा इन्होंने सोचा नहीं होगा, और प्रॉफिट जब मिलने लगेगा तो ये और ज्यादा प्रॉफिट, और ज्यादा लाभ, और ज्यादा लाभ, यानी कि बड़ा से बड़ा लाभ भी ले लेंगे। सिंह राशि वालों के लिए इच्छा पूर्ति के भी योग है, यानी कि जो मन था, कहीं मन दबा हुआ था कि ये काम नहीं हो रहा, ये काम नहीं हो रहा, वो सारे काम होने के योग है। ऐसे योग है। बड़ी उपलब्धि, कुछ बड़ा अचीवमेंट, कुछ बड़ा सम्मान सिंह राशि वालों को इस वर्ष, तारीख है 14 मई 2025 के बाद मिलने के योग है। यानी कि सिंह राशि वालों के लिए भी बिजनेस कमाल का रहने वाला है। अब बात करेंगे तुला राशि वालों के लिए, क्योंकि तुला राशि वालों के लिए भी समय बढ़िया है। जैसे कि तुला राशि वालों का देख लो आपकी तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन। तुला राशि वालों के लिए तो नवम भाव में देवगुरु आ जाएंगे। नवम भाव यानी कि भाग्य का घर। भाग्य भरोसे बिजनेस में दिन दोगुना और रात चौगुना वृद्धि के योग है तुला राशि वालों के लिए। बिजनेस बड़ा कमाल का चलेगा, बहुत हाई लेवल का। कहते हैं कि भाग्य का साथ जिस व्यक्ति को मिल जाए तो वो अगर रोडपति भी है तो करोड़पति बनने में समय नहीं मिलता उसको। अब भाग्य का साथ नहीं मिले तो एक राजा को भी रंक बनने में समय नहीं लगता। करोड़पति अरबपति आदमी है। और ऐसा मैं बोल दूं आपको कि रेमंड का जो मालिक है, नहीं बोलना चाहिए नाम लेकर के, लेकिन रेमंड का जो मालिक है आज वो एक गरीब की जिंदगी जी रहा है। उसके बच्चे को उन्होंने अपनी सारी संपत्ति दे दी और उसके बच्चे ने उसे निकाल दिया, बेदखल कर दिया। आज गुजरात में मैं गया था, जगह का नाम भूल रहा हूँ, वो एक गार्डन में अपना समय बिता रहा है। अच्छा, ये तो रेमंड कितना बड़ा ब्रांड है। लगभग दुनिया में शायद कोई कंट्री होगा जहां पर में इसका ना चल रहा। हिंदुस्तान में तो खैर शहर शहर में इसके शोरूम है और उसकी ये स्थिति है। तो कहने का अर्थ ये है कि भाग्य जब साथ देता है तो एक व्यक्ति रोड से भी करोड़ पे चला जाता है, और भाग्य की जब विपरीत स्थिति है तो करोड़ से भी रोड पर आ जाता है। तो तुला राशि वालों के लिए कुछ ऐसे ही योग है कि भाग्य भरोसे बिजनेस में चमत्कारिक लाभ मिलने वाला है, बड़ा से बड़ा लाभ मिलने वाला है। और बिजनेस अगर 5 पैसे का था तो 25 पैसे होने में समय नहीं लगेगा इस वर्ष। तारीख बता देता हूं, 14 मई 2025 के बाद देवगुरु बृहस्पति का बदलाव हो रहा है। एक और राशि है मानस जी जिसके लिए बिजनेस के लिए समय बहुत बढ़िया है, वो है धनु। धनु राशि वालों के लिए आप देख लो कि धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन सप्तम भाव में। दैनिक रोजगार व्यवसाय का जो भाव होता है कुंडली में वो 7वां होता है। किसी भी व्यक्ति का अगर डेली का काम है, डेली का कुछ खरीद के लाया बेचा, इस प्रकार का अगर कुछ काम है और उसमें अगर वो व्यक्ति धनु राशि का है तो सप्तम भाव में देवगुरु है, उसका बिजनेस बड़ा कमाल का चलेगा, हाई लेवल पर में जाएगा उसका बिजनेस। 5 रुपए का खरीद करके लाओगे और 25 रुपए में उसे बेचोगे, ऐसे योग आपके लिए बन रहे हैं धनु राशि वाले। यानी कि दैनिक रोजगार व्यवसाय कमाल का चलने वाला है। उसमें भी अगर खास करके पार्टनर से सलाह विचार लेकर के अगर करेंगे तो और बढ़िया चलेगा। पार्टनरशिप में जिसका बिजनेस है उसका और अच्छा चलेगा। अगर आपका कोई पार्टनर नहीं है, जीवन साथी को ही पार्टनर बना लो जो पहले से ही आपका पार्टनर है। अपने बच्चे को बना लो, अपने पति को बना लो, किसी को भी बना लो, आपका बिजनेस धनु राशि वाले कमाल का रहेगा। तो ये बिजनेस के मामले में मीन राशि, कन्या राशि, सिंह राशि, तुला राशि और धनु राशि, जिस पर में देवगुरु बृहस्पति की कमाल की कृपा होने वाली है और कमाल का ये समय रहने वाला है बिजनेस के मामले में। क्या बात है। अभी बिजनेस, करियर, जॉब, हम सब कुछ हमने डिस्कस किया। अब इन सब की शुरुआत ना स्कूल कॉलेज से होती है, और स्कूल कॉलेज की जब हम बात करते हैं एग्जाम्स कैसे छोड़ सकते हैं। सही बात। तो अभी मार्च के आसपास लोगों के बच्चों के एग्जाम शुरू हो जाते हैं, तो एस्ट्रोलॉजी के थ्रू
क्या इसके भी हम प्रेडिक्शंस कर सकते हैं कि क्या कौन से लोग का एग्जाम अच्छा होगा, किसका नहीं होगा? बिल्कुल कर सकते हैं, और एग्जाम ही अच्छा होगा नहीं, कौन कौन राशि वाले बढ़िया मार्क्स लाएंगे, बढ़िया नंबर आएगा, कौन टॉप रैंक में जाएंगे, किनको मनचाहा कॉलेज मिलेगा, अरे वाह। इन सब पर में भी हम लोग बात करेंगे। अभी मैं आपको एक एक राशि के बारे में बताऊंगा कि किसके लिए बढ़िया रहेगा और किसके लिए खराब रहेगा। बिल्कुल। चलिए सबसे पहले मेष राशि से ही हम लोग आरंभ करते हैं। ज्यादा समय दर्शकों का भी नहीं लूंगा, बहुत कम समय में, शॉर्ट पीरियड में सभी राशि के बारे में बता देता हूं, और जिसको जो सावधानियां बरतनी है वो भी बता देता हूं। बिल्कुल। जैसे कि मेष राशि वालों के लिए कुंडली के तीसरे भाव में देवगुरु बृहस्पति का प्रवेश है, अर्थात मेष राशि के जो बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको इस वर्ष बढ़िया रैंक आने वाला है, क्योंकि वो अपने बलबूते पर में, अपने मेहनत पर में, अपने पराक्रम में पीछे नहीं हटेंगे, खूब परिश्रम करेंगे और एग्जाम में भाग्य का भी साथ मिलेगा, मनचाहा कॉलेज भी मिलेगा, मनचाहा विषय भी आपको प्राप्त होगा, यानी कि मेष राशि वालों के लिए बढ़िया है। वृषभ राशि वालों के लिए अगर बात करूं तो दूसरे भाव में गुरु, वाणी पर में गुरु है, आपके मुख पर में ही सरस्वती का वास है। वृषभ राशि वाले, यानी कि आप भी बहुत बढ़िया पढ़ाई करने वाले हो, आपको भी सरस्वती की कृपा मिलने वाली है और आपको भी बढ़िया रैंक आने ही आने हैं। तीसरी जो राशि है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए आपके मस्तक पर में गुरु है। मस्तक पर में गुरु का अर्थ कि ज्ञान का जो देवता है अगर वो मस्तक पर में ही आ गया तब तो स्वाभाविक है वो कितना ज्ञानी हो जाएगा। तो मिथुन राशि वालों के लिए भी बढ़िया समय रहेगा, ज्ञान के मामले में बढ़िया समय रहेगा, पढ़ाई लिखाई के मामले में बढ़िया समय रहेगा, नंबर के मामले में बढ़िया समय रहेगा, रैंकिंग के मामले में। कर्क राशि वालों के लिए थोड़ा सा खराब रहेगा। कर्क राशि वालों को रैंकिंग थोड़ी कमजोर मिलेगी। इसमें बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने एक्सपेक्टेशन किया होगा कि इतने प्रतिशत आएंगे और उसको आएंगे बहुत कम नंबर, यानी कर्क राशि वालों के लिए थोड़ी सी परेशानी है। सिंह राशि वालों की अगर बात करूं तो कुंडली के एकादश भाव में है तो उपलब्धि प्राप्ति का योग है, तो सिंह राशि वालों को भी अच्छे मार्क्स प्राप्त होंगे। कन्या राशि वालों की अगर बात करूं तो इनके लिए पद प्रतिष्ठा में वृद्धि का योग है, तो इनको भी बढ़िया नंबर आएगा, मनचाहा रैंक आएंगे अथवा सोच से कुछ ज्यादा ही नंबर आ जाएगा, ऐसे ज्यादातर लोग होंगे। तुला राशि वालों को भाग्य के घर में देव गुरु है तो भाग्य का बड़ा साथ मिलेगा और भाग्य भरोसे भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो फेल करने वाले होंगे, वो भी पास कर जाएंगे तुला राशि वाले। वृश्चिक राशि वालों के लिए थोड़ा सा विपरीत समय रहेगा, नंबर के मामले में कम नंबर आएंगे, थोड़ा सा एग्जाम टफ रहेगा, पढ़ाई लिखाई में कम मन लगेगा और कॉलेज भी मनचाहा मिलने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। धनु राशि वालों को सप्तम भाव में देव गुरु है, प्रथम पे दृष्टि है, तो आपको भी मनचाहा रैंक, मनचाहा नंबर और संतुष्ट हो जाओगे, इतना रैंक आपको प्राप्त होने वाला है, नंबर इतने आने वाले हैं, पढ़ाई में मन लगने वाला है। मकर राशि वालों के लिए थोड़ा सा खराब रहेगा, आपको मनचाहा रैंक नहीं मिल पाएगा, नंबर कम आएंगे क्योंकि छठे भाव में देव गुरु चले गए, तो नंबर कम आएंगे और पढ़ाई में भी मन नहीं लगेगा, एग्जाम में थोड़ा विशेष ध्यान देने की इनको जरूरत पड़ेगी। कुंभ राशि वालों को पढ़ाई लिखाई में बहुत मन लगेगा, दिमाग सही डायरेक्शन में काम करेगा और बड़ा रैंक लाएंगे, अच्छा नंबर लाएंगे। मीन राशि वालों के लिए तो कहना ही क्या, बहुत अच्छा इनका भी रहने वाला है, इनको भी बहुत बढ़िया रैंक, बहुत बढ़िया नंबर आने के योग है, चमत्कारिक समय रहेगा। तो ये एग्जाम्स वगैरह हमने बात कर लिया, ऑलमोस्ट करियर, एग्जाम, फ्यूचर कैसे होने वाला है, फाइनेंस, मेनली थोड़ा ना इस तरह की लगभग जितनी भी मोटी मोटी चीजें हैं। तो अब जब हम डाइवोर्स वगैरह, रिलेशन वगैरह कर रहे थे ना, एक चीज तब मेरे दिमाग में थी, शायद मुझे मौका नहीं मिला, थोड़ा सा लव रिलेशन टाइप्स जो साइड है उसको टच कर सकते हैं क्या, लव को लेकर बेसिकली? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने उस वक्त में बहुत संक्षिप्त में चर्चा की थी। हाँ। लेकिन एक बार मैं बता दूं थोड़ा डिटेल में कि किस किस के प्रेम प्रसंग शुरू होने के योग है, किस किस का प्रेम प्रसंग में ब्रेकअप होने के योग है जी, ये बता देता हूँ। इसको मैं वैलेंटाइन के अराउंड चलाऊंगा। हाँ जैसे कि देख लो आप कि जो सिंह राशि के लोग रहेंगे उनका लव अफेयर शुरू होने के योग है। सिंह राशि वालों को कोई मनचाहा पार्टनर मिलने के योग है, सिंह ही नहीं, कन्या राशि वालों के भी लव अफेयर शुरू हो सकते हैं। अगर पहले से कोई अफेयर में है तो उसका प्रेम संबंध बढ़िया रहेगा, बीच बीच में थोड़ा सा तकरार आएंगे लेकिन उनके लिए भी बढ़िया रहेगा। मिथुन राशि वालों के लिए भी केतु जो है सो दिमाग को बार बार खींच करके ले जाएगा, अट्रैक्शन बनाएगा किसी दूसरे अपोजिट पार्टनर की तरफ, अथवा आप ही किसी के आकर्षण का केंद्र बन सकते हो, आप ही को कोई प्रपोज कर सकता है, तो मिथुन राशि वालों के लिए इस मामले में बढ़िया रहेगा। एक और राशि है वो है धनु।
धनु राशि वालों को इस समय में अगर आप प्यार की चाह में है, प्रेम की चाह में हो, तो 29 मई के बाद आप अपने मनचाहे पार्टनर को प्रपोज करो। केतु की कृपा अगर आप पर में रही तो अगला पार्टनर आपका जो है वो आपके तरफ आकर्षित हो जाएगा और आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेगा। तो राजा जी, हमने ये सारी ना पर्सनल चीज़ें कवर कर ली कि इंडिविजुअल लेवल पे लोगों को क्या फ़ायदा क्या नुकसान होने वाला है। अभी हम थोड़ा सा ना इसको देश के लेवल पे या फिर इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से कोई ऐसा प्रेडिक्शन है कि देश किस तरफ मूव कर रहा है, इकोनॉमिकली या फिर फाइनेंशियली, किधर हम? अभी जो आने वाला समय है हिंदुस्तान के लिए आर्थिक तौर पर में, इकोनॉमी के तौर पर में हाई लेवल पर में जाएगा। हिंदुस्तान अभी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन करके उभरेगा। 2025 में उसकी रैंकिंग तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, लेकिन आने वाले 2-3 साल में ये रैंकिंग टॉप पे चली जाएगी। यानी कि हिंदुस्तान हमारा जो है वो चीन, अमेरिका इन सब को टक्कर देने के लेवल में आ जाएगा। इतना ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा हमारा हिंदुस्तान, पैसों के मामले में, पावर के मामले में मूल रूप से। वैसे हिंदुस्तान में अगर कुछ पॉलिटिक्स की अगर बात करें कि किस पार्टी की विशेष दबदबा रहेगी, तो जो पार्टी अभी है दबदबा में, यानी कि अभी बीजेपी की ही दबदबा बनी रहेगी। अभी लगभग एक पंचवर्षीय कम से कम, यानी कि आने वाले 5 से 7 साल और अभी पूरे हिंदुस्तान में ज़्यादातर राज्यों में बीजेपी के ही शासन रहेंगे। क्या बात है राजा जी, जब आप हेल्थ को लेकर बात कर रहे थे, डाइवोर्स के मामलों को लेकर बात कर रहे थे, तब मेरे दिमाग में ये भी आ रहा था कि जब प्रॉब्लम होती है उसका सलूशन भी होता है। तो मैं उस वक्त नहीं पूछ पाया, अभी मैं जानना चाहता हूँ और इसी के साथ हम वीडियो को ख़त्म भी करते हैं। इन चीज़ों का कुछ उपचार भी तो होना चाहिए, क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत सुना है कि हम बोलते हैं रंग को लेकर कि ये कलर नहीं पहनो, वो कलर पहनना चाहिए। तो कुछ इस तरह का मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ऐसा कुछ होता है या है तो प्लीज। ऐसा होता है कि कौन सा कलर किस व्यक्ति के ऊपर में सूट करेगा वो उसके ग्रह डिसाइड करते हैं। अच्छा, इसमें भी ये है तरीका कि कौन सा ग्रह आपके फेवर में है, कौन सा ग्रह आपके विपरीत है। जो ग्रह आपके फेवर में है उसके जो कलर हैं वो आपके लिए शुभ है, अच्छे हैं। जो ग्रह आपके लिए विपरीत है उसके जो कलर है वो आपके लिए अशुभ है। बात करेंगे उपचार की, तो मैंने कुछ राशि वालों के लिए बताया कि समय विपरीत रहेगा हेल्थ के मामले में, जैसे कि वृषभ राशि, कर्क राशि और मीन राशि के लिए खास करके बताया कि तबीयत वगैरह ज्यादा खराब रहेगी। तो इनके लिए उपचार है, अगर संभव हो पाए तो वैदिक मंत्र है राहु का, ओम कयानश्चित्रा भुव दुति सदा वृद्ध सखा कया सचिष्ठया वृता। संभव हो तो इस मंत्र का जाप करें, न संभव हो अगर तो एक छोटा सा मंत्र है इसके लिए, नमो रांग राहवे नमः, नमो रांग राहवे नमः। अगर संभव हो तो एक माला प्रत्येक शनिवार को 29 मई के बाद, अगर नहीं तो जितनी बार हो सके 5 बार, 10 बार, 20 बार अपना नमो रांग राहवे नमः, नमो रांग राहवे नमः, नमो रांग राहवे नमः आपने कर लिया, लगभग परेशानी आपकी सॉर्ट आउट हो जाएगी। और आप ये यकीन मानो कि हेल्थ को लेकर के एक और है उपाय, अगर आप करना चाहो तो आप कर सकते हो। राहु से संबंधित दान, जैसे कि काले चीजों का आप दान कर सकते हो। आपके पास नहीं है ज्यादा क्षमता, एक रुमाल है 25 रुपए का, खरीद लो। उससे भी नहीं है, काला तिल है, ले लो। जो भी आपके पास में काले कलर का अगर कुछ है, धूम्र कलर का अगर कुछ है, तो उसको आप लेकर के दान कर दो। इससे राहु की विपरीत स्थिति कम हो जाएगी और आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। जैसे हमने डाइवोर्स को लेकर के राहु केतु संबंधित दोनों की बात की, तो इसमें भी आप केतु का उपचार कर सकते हो। जैसे कि केतु का मंत्र है, ओम केतुं गृह्णवन्न केतवे पेशो मर्या अपेशसे समुखद भिर्जायथा। ये मंत्र है, अगर संभव हो तो ये वैदिक मंत्र है, इसका जाप करें। नहीं कर सकते हैं तो बार बार श्रवण करें। इस क्लिप को काट करके रख लें और प्रत्येक शनिवार को जितना बार हो सके सुने। नहीं वो भी नहीं कर सकते तो नमो कें केतवे नमः, बस केतु के इस मंत्र का 5 बार, 10 बार, 20 बार, जितना बार हो सके जाप करें। संभव हो तो एक माला करेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। और ऐसे समस्या जो आपकी है और उसका मूल समाधान क्या होगा,
ये आपकी जन्म कुंडली डिसाइड करती है। अच्छा। ओरिजिनल समस्या का ओरिजिनल समाधान जब तक कुंडली नहीं देखी जाएगी तब तक उसका समाधान आपको सच्चा नहीं मिल सकता। आप ऐसे ही भटकते रहोगे बाबाओं के, तांत्रिकों के, ज्योतिषों के चक्कर में, लेकिन फायदा नहीं होगा जब तक कुंडली एक योग्य व्यक्ति के द्वारा नहीं देखा जाएगा। कुंडली जब मैं देखता हूं तो बाय गारंटी समस्या भी बताता हूं। अगर वो ज्योतिष कैसा जो आप ही से पूछे कि बताओ तुम्हें क्या समस्या है, तब तुम किस चीज का ज्योतिष। ज्योतिष तो वो है ना जो बिना आपको पूछे हुए आपकी डिटेल लिया और आपके बारे में भूत जैसा बताना शुरू कर दिया कि भाई ये बात है, तब तो ज्योतिष। राइट। तो आप अगर इसके विषय में चर्चा करना चाहते हो तो सबसे पहले कुंडली की जांच करवाओ, उसके बाद सही समस्या का सही समाधान आपको मिलेगा। और अभी तो जो बताया है वो तो सामान्य राशिफल है, सामान्य समाधान है। विशेष मूल जन्म कुंडली है, ये गोचर कुंडली पर आधारित है। इसलिए शुरुआती दौर में ही मानस जी का चैनल है, यहाँ पर मैं गलत चीज़ों को ये प्रमोट नहीं करते। इसीलिए हमने पहले ही बताया कि जन्म कुंडली 100% है और ये गोचर कुंडली राशि फल जो है सो 60 से लेकर के 90% है। ये कोई नहीं बताता। एक भी ज्योतिष अगर आप खोज लो यूट्यूब पर में जो ये बात कहे कि राशि फल 60 से 90% ही लागू होती है, तो जैसा कहो वो कोई नहीं बताता, क्योंकि ये अगर बता देगा तो उसका धंधा ही बंद हो जाएगा। बिल्कुल सही। और दोस्तों अभी तक अगर आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, थैंक यू सो मच इस इतने देर तक इस वीडियो को देखने के लिए। और आपको भी बहुत फायदा होगा, मैं दावा करता हूँ। और अपने दोस्त यारों से वीडियो शेयर करें, सबको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। और राजा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे इनविटेशन पे आने के लिए। इतने सारे फायदे की आपने बातें बताई है, मुझे उम्मीद है लोगों को बहुत ज़्यादा वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। और राजा जी के जो भी कॉन्टैक्ट्स होंगे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको इनसे कंसल्टेशन लेनी है, प्रोफेशनल हेल्प लेनी है, तो बिल्कुल ले सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो।